दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी विजय सिंह ने पत्रकार को संबोधित करते हुए बताया कि कुछ वक्त पहले कीर्तिनगर और मोती नगर के बीच की लाइन से चोरों ने करीब 140 मीटर तार चुराई थी, जिसे लेकर पूरी ब्लू लाइन डिस्टर्ब हो गई थी। इस मामले को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने चोरी की गई तार से कुछ हिस्सा बरामद की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वारदात की जगह से आसपास व करीब 60 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें एस सीसीटीवी में एक टाटा एसी का एक और टेम्पो दिखा, जिसमें के बाद दिल्ली पुलिस की टीम टेम्पो के बारे में जानकारी इकट्ठी की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों टेम्पो के मालिक के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर दिल्ली पुलिस मुस्तफाबाद पहुंची, जहां एक ही तरफ की गाड़ियां मौजूद थी। जिसके बाद वारदात वाली जगह कीर्तिनगर से लेकर मुस्तफाबाद तक करीब 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और टाटा एसी के ड्राइवर की जानकारी के आधार पर मुस्तफाबाद से इस मामले के आरोपी शाहरुख तक दिल्ली पुलिस पहुंच गई और शाहरुख को गिरफ्तार किया। शाहरुख से पूछताछ के बाद पुलिस ने रमजान नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी किया, जिसे मास्टरमाइंड राशिद का नाम सामने आया, जो चोरी वाली जगह की रैकी कर इनको बताया था कि कहां और कैसे चोरी करनी है। इसके बाद जुनैद का नाम सामने आया। इस पर मिली जानकारी के बाद जुनैद को भी गिरफ्तार किया, जबकि इस केस के 2 लोग जिनके नाम मासूम और फैजल है, वो फिलहाल फरार है। टाटा एस और टाटा अवेज को उसकी जो ओनरशिप है उसको आइडेंटिफाई किया और फिर टाटा एस का जो मूवमेंट थी उसके आधार पर पहुंचे हम मुस्तफाबाद एरिया में काफ़ी सारे जो हमने इसी ट्रेल में जो 60 सीसीटीवी थे उसी को ट्रेल करते हमने लगभग 500 के करीब जो है दिल्ली के सीसीटीवी कैमरास उस रूम पे चेक किए और फाइनली हम पहुंचे मुस्तफाबाद में बहुत सारे इस तरह के व्हीकल्स थे और ये कुछ उसी के इंफॉर्मेशन के आधार पर इसको जो है फर्स्ट हमारी जो अरेस्टिंग हुई इस केस में वो हुई शाहरुख की, जो कि टाटा एस का जो ड्राइवर था उसको हमने ख्याला से पकड़ा और उसने पूछताछ में एडमिट किया कि हाँ उस रात को हम जो है ये इंसिडेंट को अंजाम दिया उन्होंने। और शाहरुख के बाद उसके साथ जो वो एसोसिएट जो ड्राइवर था उसका जो है वो शाहरुख के साथ उसका जो वो एसोसिएट ड्राइवर था उसका नाम था रमजान को भी उसके पूछताछ के बाद उसको भी अरेस्ट किया और जब पूछताछ के बाद अरेस्ट करने के बाद मुझे पता चला तो इसमें हमें बात सामने आई कि इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है जो इस चीज को रैकी करके एरिया की रैकी करके और जो सारा कोऑर्डिनेट करते हैं इस गैंग को, उसमें नाम आए हमारे राशिद और उसके बाद नाम आया उसका जुनैद, मासूम और फैजल। इसमें से फिर बाद में राशिद को भी अरेस्ट किया हमने और जुनैद को भी एक हमारे सेपरेट केस में जो है यमुना बैंक डिपो मेट्रो पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया और ऑलरेडी केस में वांटेड था उसमें अरेस्ट किया और मासूम और फैजल अभी भागे हुए हैं जो मास्टरमाइंड है। और जो है इसमें ये कुल मिला के ये पता चला कि ये 11 लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें 4 ऑलरेडी अरेस्ट किए। 11 लोगों का ये गैंग है। इसमें जो मास्टरमाइंड मैंने बताया राशिद, जुनैद, मासूम और फैजल, इसमें से 2 अरेस्ट हो चुके हैं, राशिद और जुनैद। और एक बात सामने ये जो देखने में आई कि ये स्पेशलाइज्ड काम करते हैं सभी। देखने वाली बात है इसमें कि मास्टरमाइंड ये प्लान करते हैं, रैकी करते हैं ये की और उसके बाद कोऑर्डिनेट करते हैं सारा। उसके बाद जो कटर स्पेशलिस्ट है, तो इसमें देखने वाली बात है कि जो इतनी हाइट पे जो चढ़ना और चढ़ के उसमें उसको स्केल करना इतनी मेट्रो पिलर्स को, उसको कट करना विद इन नो टाइम, वो एक स्पेशलाइज्ड इनकी टीम है जिनके नाम आए सामने इस्लाम, नदीम, सिद्धू और तेली। इन 4 लोगों को इन्होंने हायर किया था जो मास्टरमाइंड 4 थे। उन्होंने जो है पर्टिकुलर लोकेशन पे जब इशारे से बताया तो ये 4 लोग जो है 2 नीचे रहे, इनमें से 2 और 2 ऊपर चढ़े रोप और हुक की मदद से। उन्होंने इमीडिएटली वहां से तार ऊपर से कट किया और फिर नीचे गिराया तार को और वो जो लोडर के रूप में थे, ये लोडर के रूप में जो टाटा एस चला रहे थे यानी शाहरुख और रमजान, ये दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। इन्होंने दोनों उसको लोड किया और लोड करके फिर जो टाटा बेस गाड़ी थी उसमें थे राशिद और फैजल जो मेन मास्टरमाइंड थे। उन्होंने इशारा किया अपने लेवल पे और इशारा कर ये आगे बढ़े और इसको फाइनली ले गए। जो एक इनकी मुस्तफाबाद में एक ऑलरेडी कबाड़ी की एक दुकान है इनकी जिसमें जो राशिद की है और वहाँ पर वो ले गए और वहाँ पर इसको अनलोड किया। जाते हुए इन्होंने बीच में एक धर्म कांटा भी पड़ता है, वहाँ पर भी इन्होंने इसको स्लिप, उसकी स्लिप भी मिली है जिसपे इन्होंने इसको
वेट कराया, जिसका टोटल वेट लगभग 330 kg के लगभग इसका वेट था। अब है इसके बाद ये फर्दर जो है बेचने जो वहाँ पे अनलोड किया मुस्तफाबाद में, इसको फर्दर भी जो है बेचा गया है एक और कबाड़ी को, जिसका नाम है सरफराज, जो यूपी और दिल्ली बॉर्डर के पास में है। वो भी भागा हुआ लोगों को हमारा एक 11वां को यूज है इसमें। और इसमें रिकवरी भी हुई है, लगभग 52 मीटर की केबल शाहरुख के इंस्टांस में जो है रिकवरी हुई है। और इसमें राशिद की जो है प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है 3, जो डीएमआरसी के ही केसेस है। नेताजी सुभाष प्लेस के 2019 के 2 केसेस हैं, और जिसमें भी केबल चोरी के केसेस में है। ये नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो पुलिस स्टेशन के, और एक चोरी का केस आजादपुर मेट्रो पुलिस स्टेशन का है, वो 2020 का है। तो ये राशिद जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, उसके ऊपर ऑलरेडी 3 केसेस हैं। तो जो टीम ने जो एफर्ट्स किए वो सीसीटीवी की काफी इससे मदद मिली। सीसीटीवी में काफी जो है रिव्यू मिले और उसको डेवलप किया उसके बेस पे। दूसरा एक और फायदा